नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आखिर हम भारतीय कब तक दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है हथियारों की। ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा कि हम भारतीय के जो हथियार हैं वो दूसरे देश से ही आते हैं, लेकिन अगर कुछ सालों से देखा जाएगा तो भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा और वो ये बता देना चाहता है कि हम भारतीय भी किसी से बिल्कुल कम नहीं हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे डिफेंस सिस्टम के बारे में जो भारत खुद ही डेवलप कर रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन ये डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना में शामिल हुआ उस दिन के बाद से भारत को किसी दूसरे देश से एयर डिफेंस सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना कुछ देर के दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अभी भारत को क्या करना पड़ रहा है? अभी भारत को दूसरे देशों से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ रहा है। हाल ही में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि S-400 भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आ रहा है और इस S-400 को अभी तक का दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भारत खुद के कब हथियार बनाना शुरू करेगा और कब तक सेना में शामिल करना शुरू करेगा? देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत डेवलप कर रहा है, जो कि मैं बता दूं यहाँ पे उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल S-400 के ही जैसी है। उसकी मतलब क्षमता अगर देखी जाएगी तो S-400 के बराबर ही उसकी क्षमता है। दोस्तों, इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है XRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो XRSAM का मतलब है एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये केवल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ही नहीं बनाया गया है, बल्कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा कई और मिसाइलों को या फिर एयरक्राफ्ट को या फिर ड्रोन को मार के गिराने में सक्षम है। सबसे बड़ी दोस्तों इस मिसाइल सिस्टम की बात है कि ये एंटी शिप मिसाइल को भी मार के गिरा सकता है, क्योंकि दोस्तों एंटी शिप मिसाइल समुद्र की सतह से केवल 20 मीटर ऊंचाई से उड़ती है, जिसकी वजह से उसे और डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करके मार के नहीं गिरा सकते। लेकिन दोस्तों ये इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि इससे एंटी शिप मिसाइल को मार के गिराया जा सकेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इसमें लगने वाला रडार 250 किलोमीटर दूरी से ही किसी मिसाइल को या फिर एयरक्राफ्ट को, यहाँ तक कि ड्रोन को आसानी से डिटेक्ट करके मार के गिरा सकता है। खासकर दोस्तों यहाँ पे DRDO ने ये कहा है कि ये स्टेल्थी फाइटर जेट को आसानी से मार के गिरा सकता है। मतलब दोस्तों इसका इशारा सीधा सीधा चाइना के J-20 फाइटर जेट की तरफ जाता है, क्योंकि दोस्तों चाइना का ये मानना है कि चाइना का जो J-20 फाइटर वो पूर्ण रूप से स्टेल्थी है। अगर दोस्तों इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज की बात की जाएगी तो इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक होने वाली है। दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं बता दूं, केवल अगर S-400 की जो 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को हटा दिया जाए तो ये पूर्णतया S-400 के ही जैसा काम करेगा। और दोस्तों यही कुछ कारण है कि भारत आगे चल के किसी दूसरे देश से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदेगा, क्योंकि दोस्तों भारत यहीं पे बिल्कुल रुकेगा नहीं कि इसका एक मॉडल बना दे और उसके बाद बंद कर दे। इसकी जो रेंज है वो बढ़ाता ही रहेगा, जिसकी वजह से भारत को आगे S-400 से भी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने में सरलता हासिल हो जाएगी। और दोस्तों बिल्कुल हम भारतीयों को इस पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये डिफेंस सिस्टम बिल्कुल S-400 को टक्कर देने में सक्षम है। और जिस दिन ये सेना में शामिल हुआ, और दोस्तों यहाँ तक कि ये S-400 भी भारत आ रहा, और जिस दिन ये भी सेना में शामिल हो गया दोस्तों, यकीन मानिए चाइना आंख दिखाने की बात छोड़िए, जबान भी नहीं हिलाएगा, क्योंकि दोस्तों चाइना की आंख निकालने में ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी होंगे। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर? नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स कर दीजिए। वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।